कर्मणानेन रावण ज्ञात्वा विरहिताम यो माम चोरयित्वा पलायसे। अरे चोर, तू चोरी करके मुझको भागा जा रहा है। ऐसा श्री सीता जी विलाप करती हुई चली जा रही हैं। ऋषिमुख पर्वत पर आ गई। ऋषिमुख पर्वत पर 5 बंदरों को उन्होंने देखा है। ये सुग्रीवादी थे। इनके ऊपर अपने उत्तरीय को फाड़ करके उसमें उनको लपेट करके एकदम डाल दिया महाराज जी। राम जी उत्तरीयम बरारोहा सुभान्या भरणानि च मुमूच यदि रामाय संसेयु। और कहा यही, आवाज पहुंचे न पहुंचे, कि मेरे राम को दे देना और ये मेरा समाचार दे देना उनको। वस्त्रम उत्सृज्य तन मध्य निक्षिप्तम सहभूषणम। महाराज श्री जटायुराज के ऊपर कृपा करके किशोरी जी इस वेश में भी कृपा कर रही है। जटायुराज के ऊपर कृपा करके श्री हनुमान, सुग्रीव आदि वानरों के ऊपर भी श्री किशोरी कृपा कर रही है। किशोरी ने कृपा दृष्टि से इनको देख लिया, यही इनके ऊपर कृपा है और श्री रघुनंदन को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान कर, श्री रघुनंदन को प्राप्त करने की योग्यता यहां मिल गई महाराज जी। अब इसकी व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तत्रताम असिता पांगी शोक मोह शमन। अब देखिए, ये 2 लाइन ऐसी है जिन 2 लाइन में यह प्रतिपादित हो रहा है कि श्री सीता जी असली नहीं है, ये माया की है। ये 2 लाइन तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये 2 लाइन है राम जी। तत्ताम असिता पांगीम शोक मोह समन्विताम निदधे रावण सीताम मयो मायामिवासुरीम। ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि हमारा मुख देखना पड़ेगा। प्रायः टीकाकारों ने इन दोनों लाइनों की टीका की, इन दोनों पंक्तियों की टीका की है और उसमें सिद्ध किया है लोगों ने, ये आसुरी, ये माया जो है राम जी, सीता जी की माया है। अस्तु। इस प्रकार से रावण लिए चला जा रहा है सियाराम, और ले जाकर के अपने अंतःपुर में रखता है। और अंतःपुर में ला करके अब कहता है रावण कि अरे सीते, तू अपने पति को देखने की बुद्धि अब मत कर, अब तेरे पति तुझको नहीं मिलेंगे। दर्शने मां कृथा बुद्धिम राघवस्य वरानने कास्य शक्ति इहा गंतुम अपि सीते मनोरथ ही। ये सीते, शरीर से तो छोड़ दो, मनोरथ से भी कोई यहां आने की सामर्थ्य नहीं रखता है। ऐसा उसने कहा। श्री किशोरी जी ने तृणम अंतरतः कृत्वा रावणम प्रत्यभाषत। रावण से बोलने लगी तो एक तिनका को उन्होंने बीच में रख लिया। ये तिनका को बीच में रख लिया, इसका भाव तो मैं भी आगे बताऊंगा, है ना। अभी तो इतना ही आप सुन लीजिए कि रावण ने यहां बड़ा प्रलोभन दिया है। श्री किशोरी जी ने कहा, रावण, ये तेरी सारी संपत्ति को मैं तृण की तरह तुच्छ समझता, अथवा तृण को सामने रखने का भाव, तृण को सामने रखने का भाव। हे रावण, अगर तू मेरी आशा करता है तो तू अपनी आशा छोड़ दे। जब मैं ये समझ लूंगी कि मेरे पति नहीं आ सकते यहां पर, उस दिन मैं अपने प्राण को इसी तिनके की तरह परित्याग कर दूंगी। अपने तिनके की तरह मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगी। तृणम अंतरतः कृत्वा रावणम प्रत्यभाषत। इक्ष्वाकूणाम कुले जातः सिंहस्कंधो महाद्युति लक्ष्मणेन सह भ्राता यस्ते प्राणान बधिष्यति। रावण, इस चक्कर में मत पड़, इस भ्रम में न रह कि मेरे राम जी नहीं आएंगे। इक्ष्वाकु वंश में समुत्पन्न सिंह के समान स्कंध वाले महाप्रकाशमान मेरे पति, मेरे रघुनंदन रामचंद्र लक्ष्मण के साथ आएंगे और तेरे प्राणों को समाप्त कर देंगे। यदि श्री राम जी तेरी ओर देख भी देंगे एक बार, तो रावण वो उसी तरह तू भस्म हो जाएगा जिस तरह भगवान शंकर के देखने से कामदेव भस्म हो गया। रक्षस्त्वमद्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथा। इस प्रकार से किशोरी जी ने बड़ा गंभीर उत्तर दिया है। और रावण ने अंत में किशोरी जी को कहा कि अगर तुम 12 महीने के भीतर, मैं 12 महीने का समय दे रहा हूं सोचने विचारने के लिए, अगर 12 महीने के बाद तुम अपना विचार परिवर्तित नहीं कर दोगी तो मेरे रसोइये तुमको काट करके कलेवा के लिए
प्रातःकालीन भोजन के लिए तैयार कर देंगे। शृणु मैथिली मद्वाक्यम मासान द्वादश भामिनी काले नानेन नाभ्येषि यदि माम चारुहासिनी तदस्त्वाम प्रातराशार्थम सूदाश्छेत्स्यन्ति लेशसा। इस प्रकार से रावण ने कहा। अब इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वो प्रक्षिप्त सर्ग है, लेकिन कथा बड़ी सुंदर है कि ब्रह्मा जी महाराज ने देवराज इंद्र से कहा कि अब किशोरी जी को बहुत दिन रहना है लंका में, भगवान की लीला चल रही है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि किशोरी जी को कुछ खिला दे जिससे नींद भी न लगे और भूख भी न लगे, नींद भी न लगे, भूख भी न लगे और प्यास भी न लगे, ऐसा कुछ कर दो। अब मंत्र से अभिमंत्रित करके श्री ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को दिया है और देवराज इंद्र वहां से आते हैं, किशोरी जी को अपना परिचय देते हैं। किशोरी जी ने कहा कि मैं धोखा खा चुकी हूं, मैं कैसे समझ लूं कि आप देवराज इंद्र हैं, ये हमको सुनावे। तो उन्होंने कहा देखिए मेरा स्वरूप पृथ्वी ना स्पृशत, देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, पदभ्याम अनिमेषे क्षणानि च, और देखो मेरी आंखें देख लो, राक्षस हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई हो, कितना भी रूप परिवर्तित कर लें लेकिन उनकी पलकें तो लगेंगी लगेंगी। श्याम उनकी पलकें तो लगेंगी लगेंगी, पलकें तो गिरेंगी गिरेंगी, है ना, लेकिन देवताओं की पलक नहीं गिरती। बड़ा बढ़िया वर्णन है नैमिष के वर्णन में, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, ये नैमिष जो है देव क्षेत्र है, ये अनिमिष क्षेत्र है। अनिमिष माने जिसकी पलकें न गिरे, है ना। तो राम जी कहते हैं देखिए आप पृथ्वी नास्पृशत पदभ्याम अनिमेषे क्षणानि च, और देवताओं का वस्त्र कभी गंदा नहीं होता है। अरजोम बरधारी च, और देवता अगर फूल की माला पहन लेते हैं तो माला कभी को मिलाती नहीं है। नम्लान कुसुमस्तथा तम ज्ञात्वा लक्ष्मणई सीता वाशवम परिहर्षता, और उनको समझ करके परिहर्षिता, अरे बहुत खुश हो गई और बहुत खुश होकर के उनका लाया हुआ पायस उन्होंने पान कर लिया। राम जी इस प्रकार से इंद्र जी महाराज चले गए। अब श्री राम जी महाराज उधर से लौटते हैं, मृगा को मार करके जब लौटते हैं तो ततो लक्ष्मण मायांतम ददर्श विगत प्रभम, आते हुए लक्ष्मण को राम जी ने देखा, वो कैसे थे, विगत प्रभम, जिनके चेहरा से प्रभा कांति खत्म हो गई थी। लक्ष्मण जी महाराज बड़े दुखी थे। अहो लक्ष्य, और समझ लिया और समझ के कहा अहो लक्ष्मण गर्ह्यन्ते कृतम यत्त्वम विहायताम, अरे लक्ष्मण तुमने बड़ा निंद्य काम किया है। अहो लक्ष्मण गर्ह्यन्ते कृतम यत्त्वम विहायताम, जो कि तुम सीता जी को छोड़ करके इहा गतः सौम्य कश्चित कच्चित स्वस्ति भवेदिति, हमारा मन कहता है कि अब वहां पर सीता जी नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, ऐसा श्री राम जी ने कहा। श्री राम जी के इस प्रकार से कहने के बाद लक्ष्मण जी महाराज चरणों पर गिर पड़े और चरणों पर गिर करके कहते हैं प्रभु मैं अपने मन से नहीं आया, मैं अपने मन से नहीं आया हूं, न स्वयं कामकारेण ताम त्यक्त्वा अहमिहागतः, श्री सीता को छोड़ करके मैं अपने मन से नहीं आया। प्रचोदितस्तयैवोग्रैः त्वत्सकाशम इहागतः, ज्यादा निंदा उंदा नहीं की, लेकिन इतना कहना तो जरूरी था। क्या कहा, ये नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि उन्होंने बड़े उग्र ढंग से, बड़े तीखे ढंग से मुझको प्रेरित किया, तब मुझे छोड़ करके आना पड़ा स्वामी, नहीं तो मैं ना आता। प्रचोदितस्तयैवोग्रैः त्वत्सकाशम इहागतः। राम जी इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा। अब वहां पर जब कुटी में आए, और कुटी में आए तो देखा क्या कि कुटी जानकी जी से शून्य है, वहां तो कुछ नहीं। महाराज दृष्ट्वा शून्योटजस्थानम विललाप पुनः पुनः, अब तो राम जी बार बार विलाप करें, बार बार विलाप करें, कहीं छिप तो नहीं गई हैं, कहीं इधर तो नहीं हो गई हैं, उधर तो नहीं हो गई हैं, कुटिया में देखते हैं तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वृक्षाद वृक्षम प्रधावंस गिरीश्चापि नदी नदम बभ्राम विलपन राम शोक पंकारनव प्लुतः।
कभी इस वृक्ष में जाते हैं, कभी उस वृक्ष के किनारे जाते हैं, ये छिप तो नहीं गई हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। गिरी जो पर्वत हैं, पर्वतों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, नद में जाते हैं, हासीते इस प्रकार विलाप करते हुए श्री ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। कदम्ब वृक्ष मिल गया, कदम्ब वृक्ष के नीचे जब गए, कदम्ब तुमको तो किशोरी जी बहुत प्यार करती थी, तुम जानो, अगर कुछ पता जानते हो तो बताओ। कदम्ब यदि जानी से संससीताम सुभाननाम। हे अशोक, तुम्हारा तो नाम ही अशोक है, तुम मेरे शोक का अपनोदन कर दो। अगर तुम जानते हो जरूर बता दो। हे जम्बू फल, तुम्हारा तो स्वरूप भी बड़ा सुंदर, और किशोरी ये तुमको बहुत चाहती थी, अगर तुम जानते हो तो मेरी किशोरी का पता बता दो। हे आम, हे नीप, हे शाल, हे कटहल, हे कुरव, हे धौ, हे अनार, तुम लोग अगर मेरी किशोरी का पता जानते हो तो जरूर बता दो। अथवा मृग सावाक्षीम मृग जानासि मैथिलीम। हे मृगा, तुमको तो मेरी प्राण प्रिया सीता बहुत स्नेह करती थी, अगर तुमने कोई पता जाना हो, तुमको कुछ भी ज्ञान हो तो तुम अवश्य हमको बता दो। इस प्रकार श्री राम जी विलाप कर रहे हैं चारों तरफ। लक्ष्मण जी ने समझाया है कि प्राप्त से तुम महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजाम यथा विष्णुर्महाबाहु बलिम बद्ध्वा महीम इमाम। हे प्रभु, आप जनक नंदिनी जी को उसी प्रकार प्राप्त कर लेंगे जैसे भगवान वामन ने बलि को बांध करके इस पृथ्वी को प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार लेकिन श्री किशोरी जी के लिए श्री राम जी विलाप कर ही रहे हैं। एतानि मृग जूथानि सासु नेत्राणि लक्ष्मण ससंती वही में देवीन भक्षिताम रजनी चरई। हे लक्ष्मण, देखो ये मृगा मेरे सामने खड़े हैं, इनकी आंखों में आंसू है। हमको तो मालूम पड़ता है कि यही कहना चाहते हैं कि सीता जी को राक्षसों ने खा लिया। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु एक बात बताऊं। कहा कि जब आपने मृगों से पूछा है ना, तो आपने ज्यों ही मृगों का नाम लिया, ये मृगा दक्षिण की तरफ भग रहे हैं और आसमान की ओर देख रहे हैं। एक बात बताऊं आपसे, भगवान का जो विलाप है कि जिससे जिससे उन्होंने पूछा है, सबने ठाकुर को निर्देश किया है। हाँ, सबने बताया है। राम जी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि दक्षिणाभिमुखा सर्वे दर्शयंतो नभस्थलम। ये देखिए आप, ये आसमान में तो किए हुए हैं और दौड़े चले जा रहे हैं दक्षिण की ओर। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं मृगा कि सीता जी आकाश मार्ग से गई हैं और दक्षिण दिशा की ओर गई हैं। दक्षिणाभिमुखा सर्वे दर्शयंतो नभस्थलम मैथिली ह्रियमाणा सा दिशम याम अभ्यपद्यत। चलो देखें, लक्ष्मणानुगत श्रीमान वीक्षमाणो वसुंधराम। चले, और जब चले उस रास्ते में भगवान ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण रुक जा। क्या क्या देखे? फूल देख, फूल। कहे फूल कौन से हैं? कि आज ही सवेरे मैंने श्री किशोरी जी को ला करके फूल दिए थे, अब किशोरी जी ने उनको धारण कर लिया था, वही फूल अभी भी हैं। इनको भगवान सूर्य ने को मिलाया नहीं, वायु ने उड़ाया नहीं, पृथ्वी ने हटाया नहीं। सूर्य, वायु और पृथ्वी की कृपा से ये फूल जैसा मैंने दिया है वैसे ही दृश्यमान है। अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानी है लक्ष्मण अपिनद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि काननि मन्ने सूर्यश्च वायुश्च मेदनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम। ये पृथ्वी मेरा प्रिय करने के लिए, भगवान सूर्य मेरा कल्याण करने के लिए, भगवान वायु मुझे बताने के लिए कि सीता जी आपकी इस रास्ते से गई हैं, ये पुष्प सुरक्षित रखे हुए हैं। आगे भगवान चले, जब भगवान चले क्या लक्ष्मण यहां देखो, यहां तो कोई भयंकर युद्ध मालूम पड़ता है। ऐसा हुआ है, भगनम धनुश्च तूणी च विकीर्णम बहुधारथम। देखो यहां तरकश टूट के गिरा हुआ है, धनुष टूटे हुए हैं, यहां पर रथ के अंग अंग टूट करके इधर उधर छितराए हुए हैं।
हे लक्ष्मण जरा आगे तो देखो, ये किशोरी जी के कुछ सुवर्ण सोने की बिंदे भी यहां पड़े हुए हैं, वैदेह्या कीर्णा कनक बिंदव। इस प्रकार से श्री रघुनंदन कह रहे हैं। और जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद उनको दिखाई क्या पड़ा, श्री जटायुराज दिखाई पड़े। लेकिन जटायुराज का वो स्वरूप तो था नहीं, लेकिन थे बड़े विशाल, अब भी बड़े विशाल थे, है ना। बहुत विशाल देखा तो श्री लोगों ने कहा कहीं राक्षस तो नहीं है। लेकिन जब आगे बढ़े तो श्री जटायुराज मुख से खून उगल रहे हैं, ताजा खून जिसमें फेना है। तंपीन दीनया वाचा सफेनम रुधिरम बमन स रामम दशरथात्मजम रामम अभ्यवाशत। श्री जटायुराज कहते हैं, हे वत्स, जिसको औषधि के तरह से इस महावन में तुम खोज रहे हो वो यहां नहीं है, उसको रावण हर ले गया। हे पुत्र, रावण केवल उसी को नहीं ले गया है, रावण मेरा प्राण भी ले गया है। याम औषधीम इव आयुष्मन अन्वेषसि महावनी। इस महावन में औषधि जिससे खोज जाती है ना, औषधि की तरह जिसको खोज रहे हो, सा देवी मम च प्राणा रावणेन उभयम हृतम। भाव रावण को छोड़ना नहीं है, वो तुम्हारे बाप को मारने वाला है, तुम्हारे पत्नी को हरने वाला है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। नाथ दशानन यह गति कीनी प्रत्यहि खल जन के सुता हरिलीनी। और बेटा लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। बिलपति अति है, रावण ने मेरी दुर्गति की है। श्री जटायुराज के हृदय में है कि जो रावण मेरी बेटी का हरने वाला है उसकी भुजाओं का क्रंदन करना चाहिए। राम जी के मन में जोश पैदा कर रहे हैं। रामस्तस्य दुविज्ञाय सीता शक्ताम प्रियाम कथाम। श्री रघुनंदन रामचंद्र ने श्री जटायुराज को देखा, आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर स्यो कृपा सिंधु रघुवीर। लेकिन जटायु करा रहे, हा बड़ी जोर से कहा, व्यथा हो रही है, व्यथा हो रही है। भगवान ने कहा इनकी व्यथा कैसे निवृत्त हो, हाथ से स्पर्श किया, अभी व्यथा दूर नहीं हुई, कि अब दूर होगी। ध्यान दे, कर सरोज सिर पर स्यो कृपा सिंधु रघुवीर। इसका धीरे से हाथ डाला उसके नीचे, किसके, जरा स्थिति देखिएगा। पंख कट गए हैं दोनों, पसलियां कट गई हैं दोनों, पैर कट गए हैं, तुंड कट गया, एक एक अंग जो है रक्त से लथपथ है, गिर जाती है। किशोरी का दर्शन किया था आपने अभी? किशोरी जी ने हाथ हा पिता कह करके उसको हृदय में लगाया। आप भाग्यशाली हैं, ऐसे स्वामी और सेविनी, स्वामिनी, ऐसे स्वामी और स्वामिनी के सेवक। आप रामदास हैं, राम भक्त हैं, ऐसे राम के भक्त हैं, ऐसे श्री राम के सेवक हैं, जो स्वामी और स्वामिनी दोनों की करुणा का अवलोकन कर लिए। ये स्वामिनी और स्वामी राघव राघव गीध गोद करिलीनो, राघव गीध गोद करिलीनो। गीत को गोद में, और जब गोद में लिया तो निरखि राम छवि धाम मुख
भैया विगत भई सब पीर, सारी पीड़ा दूर हो गई। रघुनंदन के मुख को देखते ही सारी पीड़ा निवृत्त हो गई। सारी पीड़ा। राम जी, रामस्तस्य तु विज्ञाय सीता शक्ताम प्रियाम कथाम गृध्रराजम परिस्वज्य परित्यज्य महद्धनु। यही है, महद्धनु परित्यज्य, धनु को इधर डाल